दर्शकों, आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जनपद के गांव में। आपको बता दूं कि प्रेम प्रसंग के मामले इस समय तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, मगर एक ऐसा प्रेम प्रसंग का मामला है जो एक नहीं कई घरों को बर्बाद कर चुका है। उसी प्रेमी के घर हम मौजूद हैं जिनका घर अभी हाल ही में बर्बाद हुआ। लगभग ये प्रेमी है मान लीजिए, और ये गाँव में ही एक युवती से प्रेम करते हैं। लगभग 5 साल इनके साथ में रही और एक बच्ची भी पैदा होती है। उसके बाद वो जो प्रेमिका थी किसी और के साथ लव करके चली गई। फिलहाल हम कुछ बताने से पहले हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या था प्रकरण? क्या नाम है आपका? विनोद कुमार भारती। क्या प्रकरण था आपका? हमारी शादी इनसे लगभग जो है 10 साल हुई और 5 साल ये जो है उसमें से जो है 3 साल ये गैर आदमी के साथ अपना जीवन जीती थी। हम काम पे चले जाते थे और ये पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती थी, किससे नहीं मिलती थी। हम जब आते थे तो ये हम किराए पे मकान लेके रहते थे, तो वहाँ जब आते थे तो लोग बताते थे कि ये आदमी आया था इससे मिलने। उससे पूछते थे तो ये नहीं बताती थी। उसी क्या जिससे आपने प्रेम किया था वो एक बच्चलन की टाइप की थी, कई लोगों से मिलती थी? बच्चलन टाइप की थी वो। तभी वहाँ से मैं उस पे नज़र रखने लगा। उसकी मोबाइल भी जो है हमेशा लगाते थे, हमेशा व्यस्त 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 बताता था। अभी कभी बात करते थे तो कहती थी कि सहेली से बात करते हैं, उससे बात करते हैं, घर से फ़ोन आया था। हम कहा इतना बात, इतनी देर तक बात होती है? तो इसी पे फिर उसके बाद जो है बीच में मैं आता हूँ। अब मेरे एक बेटी भी थी, 6 महीने की हो गई थी और 7वें महीना वो एक्सपायर हो गई उसके मायके में ही। ऐसे ही फेंकती थी, ऐसे ही खिलाते थे। वो जब पूछते थे तो इस तरह से क्यों बिहेव करती हो, तो वो कहती थी कि अभी हमको बच्चे नहीं चाहिए। इसलिए मान लीजिए कि आपकी बेटी एक्सपायर हुई, क्या वो बेटी आपकी बीमार थी? बीमार कुछ भी नहीं थी। अब पता नहीं क्या क्या हुआ क्या नहीं, हमको खुद नहीं मालूम। तो अब जो आपकी प्रेमिका थे वो किसी और प्रेमी के साथ रह रही है? हाँ, अब वो फिर किसी और के साथ रह रही है। अब उसकी भी ज़िंदगी, उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ऐसी औरतों को तो नहीं रहना चाहिए समाज में। आपके ऊपर अभी ब्लेम लगा रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको काफ़ी हाँ, परेशान किया जा रहा है। हमको फिर भी वो परेशान करती रहती है, हमेशा टॉर्चर करती रहती है कि ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसे करा दूँगी। तो इसी तरह से मुझसे हमेशा वो टॉर्चर करती रहती है। क्या बोलती है कि क्या क्या करेगी, क्या करना चाहती है वो? जब हम बोलते हैं तो कहती है चुप रहो, मुझे गाली-गलौज दे के मुझे शांत कर देती है। और अब हम डरते हैं महिलाओं की हमेशा जो है जीत होती है। कानून भी महिलाओं की को जो है महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। कहीं न कहीं वो महिला सशक्तिकरण का लाभ उठा रही है, आपको प्रेशर बना रही है। क्या अब भी दावा कर रही है वो यहाँ पे आने के लिए? हाँ, कहती है और कभी कहती है कि तलाक दे देंगे, कभी कहती है कि हाँ, हम आएँगे। यहाँ से गए उसका लगभग दूसरे प्रेमी के साथ कितने दिन हो गए? कम से कम 5 साल हो गया। 5 साल। हुँ। फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आपको पीछा परेशान नहीं कर रही छोड़ है। रही है, हमें परेशान कर रही है। मेरा घर तो बर्बाद ही हो गया है। शासन प्रशासन से आप और क्या कहना मेरी चाहेंगे? शादी भी नहीं हो रही है। हमेशा जब कहीं भी शादी करता हूँ तो कहती है कि चलो करो देखते हैं। अब वो तो घूम टहल के खा पी रही है, जिसके साथ में रह रही। ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद कर रही है वो। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से कि इस तरीके के औरतों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे औरतों के साथ जो है हमेशा जो है दंडनीय अपराधी हैं ऐसी औरतें। इनको दंड मिलना चाहिए ताकि दोबारा भविष्य में कोई औरत और आगे न भाग सकें ऐसा कार्य करने पर। तो वो औरत जहाँ पे शादी की है, जिससे लव मैरिज की है, बताया जा रहा है कि वो पहले से शादीशुदा है और उस लड़की का भी घर बर्बाद कर चुकी है। हाँ, मुझे मालूम है, मेरा फ़ोटो भी उसके पास है। वो लड़के का भी है, लड़की का भी है। और जो गवाह जिस लड़के के साथ में रह रही है उसका भी फ़ोटो है मेरे पास। अच्छा, आपका मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है कि अभी थाने तक ही सीमित है? अभी थाने तक वो 2-3 बार मुझे एप्लीकेशन दी है। और एप्लीकेशन में ऐसे क्या देती है? झूठ-मूठ के जो है ये टॉर्चर करके देती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा कहते हैं, जो कि झूठ है। और हम डर की वजह से हम कानून का सहारा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अगर कानून का सहारा लेते तो ऐसी औरतों को की जीत होती है। हमेशा ये फ्रॉड है, इनके पास बहुत से लोग हैं, बहुत पहुँचे लोग हैं इनके पास। इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी मदद कौन करेगा? अच्छा, आपके पीछे गुंडे भी लगाती है? हाँ, गुंडे भी लगाती हैं। क्या करना चाहती है गुंडे लगा करके? पता नहीं क्या करना चाहती हैं। हो सकता है हम काम-धाम करने वाले आदमी, लेबर मज़दूर, पता नहीं आएँ, कभी रास्ते में हमको अटैक हो गया तो।
तो जब आपके पास अगर इस तरीके की हरकतें हो रही है, आपके साथ इस तरीके से गलत हो रहा है, तो आप इसका एप्लीकेशन अपने नज़दीकी थाने में दिए कि भी नहीं? मैं नहीं दिया, यही जाती हैं तो हम तो यही कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर हम गलत नहीं हैं तो हम क्यों कहाँ जाएँ, हमारा समाज क्यों बना है। देखिए हमारे साथ प्रेमी थे, इनकी माताजी, हम इनके माताजी से बात करेंगे। माताजी, आपकी जो बहू थी किस प्रकार की थी? अरे बहू तो इतनी गंदी थी भैया, अब का बताई। हमारे लड़का कितना गाली गुप्ता मार पीट करती थी, जाना न खाना दे, फरहारिया वो लगी रहे बासिन मुँहे चला जाए बिना काम पे खाए, जाना इतनी हरामी औरत रही है। अच्छा, हाँ। अब भी धमकी दे रही, क्या बोलती है? अब हियाँ का आई, हियाँ हो गई, हमसे बात ही नहीं कर। नहीं, धमकी देती है आपके बच्चे को मारने के लिए? हाँ धमकी देती, गुंडा लगा के मरवाई हमारे लड़का के। वो कहाँ की रहने वाली थी? अरे बागिया में है, एक कितना पड़ी आधा किलोमीटर है, बागिया में ओके माई रहा थी। हम गए बोलवाए गए, ओके महतारी भगाए दी, इसका भाग जाओ, हमारे यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, हमारी लड़की वहाँ नहीं जाएगी। वो लड़की तो बोलती है कि अभी हमारा रिश्ता है, तभी तो आपके पक्ष कोर्ट में रखती है। हम तो बुलावे गए हैं, लड़की के माँ को बुलाइए तो उनके सामने हम बात करें। अच्छा, वो महिला कहीं और शादी कर चुकी है, आप लोगों को पता है? हाँ, दो लड़का भेजे रही है। हाँ, कहा ये पूछे कोर्ट मार्जिट किया था, हम कहा हाँ। कहा विनोद कुमार उसको दस्तखत किया है कि नहीं, तलाक दिया है कि नहीं, हम कहा नहीं, अभी नहीं दी है। पूछ के हम कहा सिमानी कैसे आए हैं, कि आप लोग कैसे आए हैं, कैसे नहीं बताए, नहीं चला गए। तो शासन प्रशासन से आप ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? शासन का साहब हमारे लड़का को मार डाई तो हम ओका का करब रंडी के। अच्छा, वो आ भी नहीं रही है, ना तो तलाक दे हाँ। रही है, जिससे आप शादी भी नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे का? नहीं कर पाए, यही तो शादी के जहाँ जुगाड़ करी थी तो वो अड़ंगा लगा देती। अड़ंगा लगा देती कि हम इनकी पत्नी है। हाँ, पत्नी का दावा करती है, मगर यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है। कहा न रहा भी है हमारे गुजर। इनके एक बेटी थी, बेटी को बताया जा रहा है कि क्या किस प्रकार से मृत्यु हुई है। हाँ बेटी रही है, पता नहीं कैसे मार डाल, कैसे न बीमार रही है न कुछ। आप लोगों को सूचना दिए थे उस समय? के का दे वो लोग सूचना दिए थे तो हमारे यहाँ लेके आए हैं। कहाँ है? कहाँ बिट्टी मार गए। अच्छा, हाँ, आप लोग गए थे वहाँ पे? हियाँ लेके आए रहे। आपने पूछा नहीं कि किस प्रकार से ऐसा हुआ? उल्टी टट्टी हो भाई। अच्छा, हाँ, तो दवाई नहीं कराई क्या? हो पता नहीं, दवाई की जब खत्म हो गई तो दवाई के लेके भागी, तो जाने नहीं तो डॉक्टर दवाई कैसे करे। अच्छा, वो महिला किस प्रकार की थी? साहब हम जब आए थे सर तो वो सही थी, जब हम आए हमारी शादी हुई 8-7 साल हो गए मेरी शादी हुई। हम जब आए थे तो वो बोलने चालने में बोलती अच्छी थी, मिलती भी हमसे थी, हम भी जाते थे वहाँ पास मिलने के लिए। हम उनकी देवरानी हैं, वो हमारी जेठानी लगती हैं, वो भैया हमारे जेठ हैं। अच्छा, वो यहाँ से जब से गई है लगभग कई बार यहाँ आपके घर में प्रेशर बना रही है? यहाँ पे 1-2 चक्कर आई हैं, उसके बाद नहीं आई, बल्कि हम जाते थे उनके पास, हमको बुलवाती थी, या हम भी मिलने का मन करता था हमारा कि हमारी जेठानी है, यहाँ नहीं रह रही हैं, तो हम उनके घर जाते थे मिलने। क्या वो कुछ बातें बताती थी जब आप उनके घर जाती थी? हम वहाँ जाते थे तो पूछते थे, दीदी आप यहाँ क्यों रह रही हैं, वहाँ क्यों नहीं रहती हैं, हम अकेले यहाँ रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप चलिए वहाँ रहिए। तो बोलती थी कि वो मेरा घर नहीं है, वो मेरे कोई नहीं है वहाँ वाले। तो हम बोले कि सर अब जब कोई नहीं है तो आप जिसके साथ में रह रहे हैं उनका भी तो हिस्सा है, वहाँ घर द्वार उनका भी है। तो बोल रही थी कि हाँ है, लेकिन हम जब तक के वहाँ सब लोग रहेंगे तब तक हम नहीं रहेंगे। तो आपको बोलना चाहिए कि जब आपका वहाँ कोई नहीं है तो आप तलाक लगा दीजिए, ताकि वो भी कहीं शादी कर सके। सर हम उसको, आप हमसे बोलती थी वो पहले से कि हम आज हैं यहाँ कल नहीं है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो हम हंसी मजाक में टाल देते थे, हम सोचते थे हर औरतें ऐसे बोलती हैं। अब हम लोग तो घर की बात है, हम किसी से नहीं बताते थे कि दीदी बोल रही हैं ऐसे कि यहाँ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। वो बस बोलती थी कि यहाँ हम आज हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम उसके साथ में वो पीते खाते हैं, रहते हैं। हम कहे दीदी ये बात तो गलत है, भैया पीते खाते नहीं हैं, आप रहना क्यों नहीं चाहती हैं? नहीं, वो जैसे बोले कि पीते खाते हैं, तो क्या पहले जब लव मैरिज की थी तो उसको नहीं पता था कि पीते खाते हैं? हम पूछते थे कि आप जब इस तरह के जब आदमी देखती थी तो आपने उसके भैया के साथ लव मैरिज क्यों की है? तो बोल रही थी कि वो पीते खाते नहीं थे तब।
अब पीते खाते नहीं थे, अब उसके बाद हैं तो पीने खाने लगे। हम कहे दीदी हमारे सामने, बल्कि हम आपके लिए इतना देखते हैं कि जितना वो कर रहे हैं, जो चाहती वो खिलाते हैं, पहनाते हैं। सर वो जितना जौन चीज़ कहती थी वो चीज़ ये करते थे। जो इस तरीके से गलत हरकत की है, ऐसे महिलाओं को प्रशासन की तरफ से क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा उसको मिलने चाहिए सर। उसके पीछे हम लोग भी बर्बाद हैं सर। उसके पीछे ये है कि हम लोग भी औरत हैं। मान लो वो लव मैरिज करके शादी करी, उसके पीछे और भी तो करते हैं ना, लेकिन सब उसकी तरह उसी की तरह बदनामी सबकी हो रही है। कहीं ना कहीं प्यार करने वाले जो होते हैं उनको उनके ऊपर एक धब्बा उठता है कि इस तरीके से अगर करोगे तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही लोग डर रहे हैं कि अगर आज ये कर रही है, कल की कोई भी लड़की आएगी वो भी ऐसा करेगी। इसके साथ गलत है, गलत कर रही है, इसके साथ कोई भी सज़ा होगी, हम लोग को वो नहीं है, सज़ा इसको मिलनी चाहिए। सर अभी हम फ़ोन करके 2 महीने की बात हो रही है, हम इनसे बात कर चुके हैं। इनसे पूछे कि दीदी आप यहाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, तो ये हमको मतलब हम इनसे अच्छे से पेश आए कि मतलब हमारी जेठानी है तो हम छोटी देर बात करेंगे इनसे, और ये हमसे मतलब गुर्रा कर बात करें कि तुम क्या जानोगी दो परानी की बात, अब पति पत्नी के बीच के बात तुम क्या समझोगी। तो हम कहें बात तो सही है, हमारे भी पति हैं, हम भी पति पत्नी की बात कोई नहीं समझेगा, लेकिन दीदी आप यहाँ आकर तब समझिए, आप भैया से बात कर लीजिए। तो कह रही वो हमारे कोई नहीं है। तो हम कहे जब कोई नहीं है तो आप शादी फिर वो भी कर लें, आप भी कर लीजिए। तो वो बोल रही हैं कि शादी कैसे करेंगे, जब तक हम हैं तब तक शादी नहीं। तो हम कहे अब जब आप हैं तो आप यहाँ रहेंगी तब आपको माना जाएगा, और जब नहीं रहेंगी तो आपको नहीं माना जाएगी। वो आराम से अपना घूम टहल रही है और इनको बोला कि शादी नहीं करने देंगे। हाँ, उनको बोल रही है कि हम अगर शादी करेंगे तो हम चाहेंगे तो 1 सेकंड में उनको बर्बाद कर सकते हैं, उनके जो चाहेंगे वो कर सकते हैं उनके साथ हम। अब कितना बर्बाद करेगी, पूरा घर बर्बाद कर दिया, लगभग 5-6 साल हो गया। सब कुछ बताए, हम कहे इतने दिन हो गए, तुमको बर्बाद करने में अच्छा क्या लगता है, तुम तो अपनी ज़िंदगी सुधार रही हो, उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है। सर हमारे 2 बच्चे हैं, हम ये इतने सही आदमी थे, इतने सही थे कि हमारे बच्चों को भी वो खिलाते पहनाते, जो चाहते हैं वो करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, हमारे जेठ जी हैं, हम जब से आए तब से देखे दारू पानी तो नहीं पीते थे। ये तो जो बदनाम कर रही है, ये बदनाम कर रही है। हाँ, इसके लिए नहीं झूठ बोलेंगे, जब से गई है थोड़ा बहुत दारू पीने लगी हैं, इसके लिए नहीं झूठ बोलेंगे हम। हाँ, टेंशन में पीते होंगे, टेंशन में पीने लगे हैं। और जब से हम आए हैं इनको बल्कि मम्मी पापा भी अपने नहीं मिलते थे, यहाँ आते थे, यहीं रोड रास्ता से जाते थे, चले आए चले जाए, लेकिन कभी घर नहीं आते थे, सिर्फ उसके कहने पे। कहीं ना कहीं वो महिला बहुत गलत की है, बहुत गलत कर रही है वो, उसके तरफ से तो हम लोग भी बर्बादी पे है। अब सर कोई भी अगर आगे अब सोचता है, भले भी पीते खाते, तो हम लोग को भी डरते हैं कि कभी ऐसा तुम लोग मत करना अपने घर के साथ ही। पति भले सर हमारे भी हैं, पीते खाते हैं, लेकिन अभी इज्जत, घर की लड़की हैं, इज्जतदार है, तब आज रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, वो लड़की कहीं ना कहीं जिस लड़के के साथ में रह रही है, वो पहले से भी कथिन लव मैरिज शादी किया था, उसमें जाकर ये भी शादी कर ली, कहीं ना कहीं उस लड़की का भी घर बर्बाद कर दिया है। हाँ, उसका घर तो बिल्कुल सर बर्बाद हुआ है। अब वो लड़की जब उसको भी तो घर है ना, अब जो उसके पति के साथ ये रहे नहीं है तो उनका घर तो बिल्कुल बर्बाद है ना सर। तो कहीं ना कहीं यह महिलाएं समाज को नहीं, पूरे अपने गांव समाज को भी बदनाम कर रही हैं। बदनाम तो बिल्कुल कर रही हैं, गांव समाज घर, लड़की लड़का प्यार करने वाले भी गलत में हो रहे हैं इसमें। आने वाली पीढ़ी या बच्चे को भविष्य भी इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा सर। बच्चों का अगर ऐसे ही ये औरतें करती रहेंगी आगे, तो बच्चों का क्या, हर कोई के भी भविष्य बर्बाद हो जाएगी। तो क्या महिलाओं को सोचना नहीं चाहिए? अब सर महिलाएं तो सब एक तरह तो नहीं होती हैं। अब ये तो लव मैरिज कर रहे हैं कि शादी कहने, तो इनको सोचना चाहिए कि अगर मम्मी पापा की मर्जी से करते हैं तो एक बार हम कोई भी गलती करते हैं माँ बाप समझा देते, लेकिन अपनी मर्जी से करें तो किसी को हम कुछ कह नहीं सकते। मगर कहीं ना कहीं ये भी गलत होता है कि आप गांव में ही लव मैरिज शादी करेंगे तो अक्सर यही होता है। कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला कि लड़कियां जो गांव की होती हैं अक्सर इसी तरीके से कार्य करती हैं। हाँ सर, ये तो है, गांव के घर अब ये नहीं समझ पाते हम लोग कि यहाँ इतने, हम इससे पूछे भी कि दीदी आप इतने घर के पास में शादी कैसे कर ली है आप, तो बस बोलती थी कि अब जब हो गया तो हो गया, अब क्या बताएं कैसे क्या हुआ, लेकिन अब यहाँ हम रहेंगे नहीं, अब हमको रहना नहीं है यहाँ। पूछ रहे थे किस लिए नहीं रहेंगी आप, बस यही
फ़ोन पे बतियाती थी, हम लोग जाते भी थे तब भी बात करती थी। जब पूछे तो बोले कि हमारी सहेली है, ये है, वो है, बता देती थी। तब नए-नए थे हम भी, अब उतना नहीं पूछताछ करते थे। अब वहाँ तो यहाँ रहती नहीं थी, वहीं पे अपन रहें, वहीं बात करें, सब कुछ करें भाई। बल्कि 1-2 बार हम अपने पति से भी झगड़ा कर लिए इनसे कि वहाँ जाओगी तो मतलब वो सही नहीं है औरत। तो हम कहे किस लिए सही नहीं है? तो कहें उनको अब घर वाले सबको पता है कि कैसी हैं कैसी नहीं। अब हम तो नए हैं, हमको तो कुछ पता नहीं था। तब भी हम मिलने जाते थे उनसे, लेकिन वो यही जवाब देती थी तब भी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। आपने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की? बहुत कोशिश की हम कि दीदी आप यहाँ न रहिए, आप चलिए वहाँ, हम अकेले रहते हैं, कोई नहीं रहता, मम्मी पापा है खेते चले जाते हैं, आप चलिए हम 2 जन रहेंगे, अच्छा लगेगा। तो वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। मानने को तैयार नहीं हुई? नहीं, वो मानने को नहीं तैयार थी, यहाँ आने को भी नहीं तैयार थी। 1-2 बार आई हैं, फिर उसके बाद यहाँ नहीं आई हैं। फ़ोन पे बतियाती थी तब भी बोलती थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। न तो यहाँ रहने के लिए तैयार है, न तो कोर्ट मैरिज जो कराई थी उसको तलाक देने के लिए तैयार है। तो फिर इनका घर बसेगा कैसे? सर इनके घर बसेगा कैसे? वो अब कहती है कि हम यहाँ तलाक देंगे। एक बार हम उनसे खुल के शादी की बात कर ली, हम कहे उनके शादी हम लोग कर रहे हैं, आपको जो करना होगा आप कर लीजिए यहाँ आकर। तो कह रही तुम कौन होती हो उनकी शादी करने वाली? तो सर देखिए उसमें ज़्यादा अगर बोलेंगे तो वो हमको भी उल्टा सीधा बोल देती हो। अगर उसके साथ में तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी ज़बान तो नहीं रोक सकते थे हम। तो हम बोले कि चलो ठीक है, हमसे कोई मतलब नहीं है, जब आप आ जाएंगे यहाँ तब मतलब रखेंगे, जब आएंगी तब पूछेंगे आप। तो सर अब उनकी शादी कैसे होगी, ये अब कानून के चाहिए ना ये सब करने के लिए, उसको बस सज़ा मिलनी चाहिए। देख सकते हैं कि ये घर किस तरीके से बर्बाद हो चुका है और ये लोग कानून से या प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हैं कि इनको न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इनका घर नहीं बस पाएगा। अभी इनकी पूरी ज़िंदगी बची हुई है और इस तरीके से जो औरतें आए दिन समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।